आज हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली हुई है। ये खबर एक ऐसी फिल्म से जुड़ी है जिसमें पाकिस्तानी कलाकारों ने काम किया है और इसी वजह से पूरे देश में भारी बवाल मचा हुआ है। अक्सर कहा जाता है कि कला और संगीत की कोई सरहद नहीं होती, ये देश की सीमाओं से परे हैं। लेकिन क्या कलाकार और संगीतकार भी इस बात को मान सकते हैं? क्या उन्हें अपने देश के प्रति वफादार नहीं रहना चाहिए? क्या उन्हें उन लोगों से हाथ मिलाना चाहिए जो हमारे देश के दुश्मन हैं? नमस्कार, मैं हूं रितिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमारी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कई बार लोग इस लक्ष्मण रेखा को पार कर जाते हैं। हम दुश्मन देशों के कलाकारों को अपनी फिल्मों में मौका देते हैं ताकि वो लाखों रुपए कमाकर वापस अपने देश लौट सके और वहां शोहरत बटोर सके। आपको पहलगांव आतंकी हमला याद होगा। 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उसकी भयानक तस्वीरें आज भी हमारे जहन में ताज़ा हैं। उस हमले में 26 भारतीय मारे गए थे। पूरी दुनिया जानती है कि पहलगाम में ये कायराना हमला पाकिस्तानी आतंकियों ने किया था। लेकिन हमारे देश के कुछ फिल्म निर्माता और कलाकार शायद ऐसा मानते नहीं हैं। उन्हें पाकिस्तान से इतना प्यार है कि वो भारतीयों की हत्याएं तक भूल गए और पाकिस्तानी कलाकारों को अपनी फिल्मों में काम दे रहे हैं। दिलजीत दोसांझ की सरदार जी 3 एक ऐसी ही फिल्म है जो रिलीज हुई है। इस फिल्म में 4 पाकिस्तानी कलाकारों को खास तौर पर मौका दिया गया है। देश के लोग फिल्म निर्माताओं से सवाल कर रहे हैं, आखिर इन पाकिस्तानी कलाकारों को क्यों लिया गया? क्या फिल्म मेकर्स को नहीं पता कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है? क्या एक्टर दिलजीत को नहीं पता कि पाकिस्तानी आतंकी हर दिन मासूम भारतीयों का खून बहाते हैं? तो सवाल यही है कि दिलजीत दोसांझ उसी देश के कलाकारों को अपनी फिल्म में रोल क्यों दे रहे हैं? सच तो ये है कि दिलजीत और फिल्म के निर्माताओं को अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ कितनी जहरीली साजिशें रचता है। इसके बावजूद फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर, नासिर चिन्योटी, डैनियल खावर और सलीम अलबेला जैसे कलाकारों को शामिल किया गया है। फिल्म निर्माताओं से पूछा जाना चाहिए, क्या भारत में कलाकारों की कमी है? आज देश के लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि भारतीय फिल्मों में पाकिस्तानी कलाकारों को क्यों ही लिया जाता है। दिलजीत की फिल्म से जुड़े इस विवाद पर कई भारतीय कलाकारों ने अपनी आवाज उठाई है। सिंगर गुरु रंधावा ने दिलजीत दोसांझ को खरी खोटी सुनाई। गुरु रंधावा ने अपने पोस्ट में लिखा, लाख परदेसी हो जाइए लेकिन अपने देश को नहीं भूलना चाहिए। जिस देश का खाते हैं उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। इस देश ने महान कलाकारों को जन्म दिया है और हमें उन पर गर्व है। दोबारा विवाद शुरू ना करो और भारतीयों को बरगलाओ मत। सिंगर मिका सिंह ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा, हम सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं, फिर भी कुछ लोग गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं। पाकिस्तानी कलाकारों वाला कंटेंट रिलीज करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। देश का सम्मान सबसे पहले है। वहीं बी प्राक का इशारा तो और भी सीधा था। उन्होंने कहा, कुछ आर्टिस्ट अपना ज़मीर बेच चुके हैं। उनका इशारा कहाँ है ये बताने की शायद जरूरत नहीं है। सरदार जी 3 को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया है कि अब डर के मारे इस फिल्म को भारत में रिलीज नहीं किया जा रहा है। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन यानी AICWA ने तो इस फिल्म और दिलजीत दोसांझ को बॉयकॉट कर दिया है। इस संस्था ने देश भर के फिल्म निर्माताओं से अपील की है कि दिलजीत दोसांझ को काम ना दिया जाए। इसके अलावा द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने दिलजीत दोसांझ और उनकी फिल्म को भारत में बैन करने की मांग की है। इस संस्था ने साफ कहा है कि दिलजीत की कोई भी फिल्म भारत में रिलीज नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी कलाकारों से सजी इस भारतीय फिल्म के निर्माता गुरबीर सिंह का कहना है कि भारत में इसे रिलीज करने का माहौल नहीं है। उनका तर्क है कि भारत पाकिस्तान के मौजूदा संबंधों को देखते हुए फिलहाल इसे दूसरे देशों में रिलीज किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आगे से वे कभी अपनी फिल्मों में पाकिस्तानी कलाकारों को नहीं लेंगे। फिल्म निर्माताओं ने पाकिस्तानी कलाकारों को क्यों लिया, इस पर वो कोई सीधा जवाब नहीं दे रहे, बल्कि इन सवालों को तर्क बता रहे हैं। सरदार जी 3 के निर्माताओं का तर्क है कि फिल्म की शूटिंग फरवरी में खत्म हो गई थी और पहलगांव आतंकी हमला अप्रैल में हुआ, इसलिए इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। दिलजीत दोसांझ ने भी यही बात दोहराई है कि जब शूटिंग हो रही थी तब पाकिस्तान के साथ सब ठीक था, लेकिन भारतीय कलाकारों को छोड़कर पाकिस्तानी कलाकारों को इम्पोर्टेंस देने के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध ली। ये दिलजीत दोसांझ और फिल्म निर्माताओं का तर्क आतंकियों के हमलों में मारे गए नागरिकों और शहीद जवानों का सीधा अपमान है। क्या ये इतने मासूम है कि उन्हें पता नहीं कि पाकिस्तान हमारे कितने जवानों और नागरिकों को मार चुका है? पहलगाम हमले से पहले भी न जाने कितने ही आतंकी हमलों में भारतीय मारे जा चुके हैं और हर साजिश में पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है। इसके बावजूद पाकिस्तानी कलाकारों को मौका देना हमारे शहीदों और पीड़ितों का अपमान नहीं तो और क्या है।
हमारे देश के इन फिल्म निर्माताओं और कलाकारों को पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों के सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ने चाहिए थे। दिलजीत की फिल्म सरदारजी 3 की पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर ने पहलगाम हमले के बाद लिखा था कि इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है और भारत झूठे आरोप लगा रहा है। हानिया ने हमले में पाकिस्तानी आतंकियों के शामिल होने के सबूत मांगे थे। यही नहीं, हानिया आमिर ने ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल खड़े किए, जिसके तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इन हमलों के बाद हानिया ने अफवाह फैला दी कि ऑपरेशन सिंदूर में मासूमों को मारा गया, एक ऐसा दावा जो पाकिस्तान भी नहीं कर पाया था। हानिया आमिर ही नहीं बल्कि फवाद खान, माहिरा खान और अली जफर जैसे पाकिस्तानी कलाकारों ने भी ऑपरेशन सिंदूर का जोरदार विरोध किया। अब आप सोचिए, जिन पाकिस्तानी कलाकारों ने खुलेआम एंटी इंडिया बयानबाजी की, उन्हीं लोगों को सरदारजी 3 फिल्म में काम दिया गया। सरदारजी 3 भारत में रिलीज नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तानी इस बात से बहुत खुश हैं कि उनके देश में ये भारतीय फिल्म रिलीज होगी। पाकिस्तानी टीवी एंकर भारतीयों को चुनौती दे रहे हैं कि कर लो जो करना है, लेकिन पाकिस्तानी हानिया की फिल्म पाकिस्तान में रिलीज हो रही है और उसे कोई रोक नहीं पाएगा। फिल्म में पाकिस्तानी कलाकारों की मौजूदगी ने दिलजीत के फिल्मी करियर पर भी खतरा पैदा कर दिया है। आने वाले वक्त में दिलजीत कई हिंदी फिल्मों में दिखाई देने वाले हैं, जिनमें से एक बॉर्डर 2 है। FWICE ने इन फिल्मों से दिलजीत को हटाने की अपील कर दी है। उन्होंने कई फिल्म निर्माताओं को इस संबंध में पत्र भी लिखे हैं। खैर, आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, पर एक भारतीय होने पर उनकी क्या नैतिकता है ये तो पता होना चाहिए। सबसे पहले और सबसे ऊपर देश है। क्या इन लोगों को इतना भी एहसास नहीं? अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।